नमस्कार फ्रेंड्स, रोज भैंस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है बदमाश पति की कहानी। एक गांव था रामपुर। इस गांव में भारती नाम की एक महिला अपने पति मोहन के साथ रहती थी। मोहन सुबह काम पर जाता और शाम को लौटता था। मोहन, तुम आजकल घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। भारती, अगर ध्यान नहीं देती होती तो सब कुछ अपने हाथों से करना पड़ता। इस तरह बैठकर भाषण नहीं दे रहे होते। मोहन, कल जो 50 रुपये दिए थे दो, कुछ जरूरी काम है। भारती, मेरे पास नहीं है। मोहन, कहाँ गए? कल ही तो दिए थे। भारती, सब्जियाँ लेकर आई हूँ। सप्ताह भर की सब्जियाँ एक साथ लेकर आई हूँ। मोहन, क्या तुम पागल हो गई हो? इतनी सारी सब्जियाँ एक साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो एक कटोरी भर कर भी सब्जी नहीं देती तो इतनी सब्जी का क्या करोगी? भारती, अगर आपको सब्जी नहीं देती तो क्या मैं खुद खा जाती हूँ? यह तो तुम्हारी तोंद है न, वह ऐसे नहीं बढ़ रही। मोहन, देखो, मेरे पेट के बारे में कुछ भी मत कहा करो, नहीं तो। भारती, नहीं तो क्या? मोहन, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भारती, अरे जाओ जाओ तुम। मोहन, जुबान संभाल के। भारती, अरे कहा ना जाओ। मोहन भारती के ऊपर हाथ उठाते उठाते रुक जाता है। भारती, क्या हुआ? रुक क्यों गए? बस यही देखना बाकी रह गया था। मोहन, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाया करता। भारती गुस्से से बाहर चली गई। मोहन भी काम पर निकल जाता है। जब मोहन शाम को घर वापस लौटता है तो घर में कोई भी दिखाई नहीं देता। मोहन, अरे सुनती हो? कहाँ गई? लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आती। मोहन, अरे कहाँ गई तुम? जल्दी से पानी लेकर आओ। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। मोहन फिर रसोई में जाकर देखता है पर वहाँ भी कोई नहीं होता। फिर मोहन घर के दरवाजे की ओर आता है और वहाँ से गुजर रही एक औरत से पूछता है, मोहन, दादी, क्या आपने भारती को कहीं जाते हुए देखा है? दादी, नहीं बेटा, मैंने तो सुबह से उसे देखा ही नहीं। तभी गांव का एक आदमी भागता हुआ मोहन के पास आता है। आदमी, भैया, वो भाभी भाभी वो। मोहन, मैं भी तुम्हारी भाभी को ही तो ढूंढ रहा हूँ। आदमी, अरे भैया, वो भाभी वहाँ। मोहन, कहाँ है वो? बताओ। आदमी, भैया आप मेरे साथ चलो। आदमी मोहन को जंगल की तरफ लेकर जाता है। वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। मोहन को देखते ही लोग रास्ते से हट जाते हैं। वहाँ सामने एक लाश पड़ी हुई होती है जिस पर कफन डाला हुआ होता है। मोहन, अरे यह कौन है? क्या हुआ है इसे? आदमी, भैया हमें बताने की हिम्मत नहीं है, आप खुद ही देख लो। मोहन ने जैसे ही कपड़ा उठाया वह जमीन पर बिखर गया और चीख चीख कर रोने लगा। भारती, भारती उठो, यह तुम्हें क्या हो गया? आदमी, भैया यह अब कभी नहीं उठेगी। पिछले 2-3 घंटे से हम तुम्हारा इंतज़ार करते रहे हैं। मोहन, भारती तुम उठो, मजाक मत करो मेरे साथ। चलो उठो, घर चलते हैं। आदमी, भैया संभालो अपने आप को। मोहन, हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। तभी 2 पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं और लाश का मुआयना करने लगते हैं। गांव वाले ने किसी तरह मोहन को संभाल लिया था। एक पुलिस वाला लाश से हल्का कपड़ा उठाता है और कहता है, यह हत्या का मामला है। किसी ने यहाँ कुछ होते हुए देखा है? आदमी, नहीं साहब, हमने तो कुछ नहीं देखा। मुझे तो इस नत्थू ने बताया था। नत्थू साहब, मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो देखा भाभी यहाँ पर पड़ी हुई है। पास आकर भाभी की नब्ज देखी तो कोई हलचल महसूस नहीं हुई।
तभी मैंने गांव वालों को बुलाया। पुलिस वाला, इसका मतलब इसकी हत्या कैसे हुई है, इसके बारे में तुम लोगों को नहीं पता? गांव वाले, नहीं नहीं साहब। पुलिस वाला, हम इस लाश का पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। तभी एक एम्बुलेंस वहां आती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली जाती है। अगले दिन एक पुलिस वाला मोहन के घर पहुंचता है। मोहन दीवार पर टंगी तस्वीरें से, अरे क्या हो गया तुमको? इस तरह मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? पुलिस वाला, मोहन तुम्हारी पत्नी के शरीर पर चोट के निशान है। तुम्हें अभी मेरे साथ पूछताछ के लिए थाने चलना है। पुलिस वाला मोहन को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। इंस्पेक्टर, हाँ तो मोहन, भारती नाम की महिला जिसकी हत्या हुई है वह तुम्हारी पत्नी ही है? मोहन, जी साहब। इंस्पेक्टर, किसी ने मारा है उसे? किसी पर कोई शक है? मोहन, जी नहीं साहब, मुझे तो किसी पर भी शक नहीं है। इंस्पेक्टर, पर मुझे तो तुम पर है। सुना है तुम अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े में उसकी मारपीट भी करते रहते थे। मोहन, नहीं नहीं साहब, लड़ाई झगड़ा तो नहीं, लेकिन कभी कभार नोक झोंक हो जाती थी। इंस्पेक्टर, अच्छा तो इसी नोक झोंक में कल तुमने अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया था। मोहन साहब, भगवान की कसम, केवल हाथ उठाया था, मारा बिल्कुल नहीं। इंस्पेक्टर, सच सच बोलो, कल तुमने ही अपनी पत्नी की हत्या करके उसे जंगल के बीच फेंक दिया था ना, ताकि तुम पर किसी को शक न हो? मोहन, नहीं नहीं साहब, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा? इंस्पेक्टर, रोज रोज की नोक झोंक से तंग आकर आखिर तुमने उसे निपटा ही दिया। मोहन, नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। मुझे तो लगता है यह सब उस शमशानी शेरा का किया हुआ है। उसी की वजह से हम दोनों के बीच नोक झोंक होती रहती थी। इंस्पेक्टर, कौन है शेरा? मोहन साहब, यह हमारे गांव के शमशान का चौकीदार है। शमशान में ही रहता है। बहुत खतरनाक आदमी है साहब। भारती रोज उससे मिलने जाती थी। मैंने जब उससे वहां जाने को मना किया तो वह कहती है कि वह मेरा भाई है। मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि उसी ने यह सब किया है। इंस्पेक्टर, ठीक है, हम पूछताछ कर रहे हैं। जब तक तहकीकात जारी है, तुम्हें ज़रूरत के समय बुला लिया जाएगा। अभी तुम घर जा सकते हो। मोहन, हाँ, मैं सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। इसके बाद इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों के साथ शमशान जाता है। वहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार हो रहा था और शेरा अपने पेट से एक कंबल लपेटे हुए और हाथ में लाठी लिए हुए एक तरफ बैठा हुआ था। सिपाही, क्या तुम ही शेरा हो, इस शमशान के चौकीदार? शेरा, हाँ मैं ही हूँ। इंस्पेक्टर, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। शेरा, अब तुम्हें क्या पूछताछ करनी है? तुम्हारा अब कौन मर गया? यहाँ तो सब अपने अंतिम समय में ही आते हैं। सिपाही, अरे तू ज़्यादा फिलोसफी मत झाड़। इंस्पेक्टर, चल अब अपनी फिलॉसफी झाड़ना बंद कर और यह बता कि मोहन की पत्नी भारती यहाँ रोज रोज क्यों आती थी? शेरा, ये मेरा निजी मामला है, इन सब के बारे में मैं आपको क्या बताऊं? सिपाही, अरे अब यह निजी नहीं बल्कि एक कत्ल का मामला है। कल रात मोहन की पत्नी का किसी ने कत्ल कर दिया और उसे बीच जंगल में फेंक दिया और तुझे मस्करी सूझ रही है? शेरा, खून, मेरी बहन का खून? यह कब हुआ? किसने किया यह सब? इंस्पेक्टर,
चल अब नौटंकी करना बंद कर। सब गांव वाले को पता चल गया और तुझे अभी तक नहीं पता चला। तेरा यह ड्रामा न हम सबके सामने नहीं चलेगा। अब सब सच सच बता रहा है कि भारती की हत्या के जुर्म में तुझे ही अंदर कर डालूं। शेरा साहब, मैं शमशान में अकेला रहता हूँ। मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। इसलिए भारती बहन ने मुझसे कहा था कि जब तक वह मुझे खाना हर रोज़ पहुँचा दिया करेगी। और उन्होंने अपने मुँह से मुझे भाई भी कहा था। शेरा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। भारती, तुम्हारे इस बहन के होते हुए चिंता काहे को करते हो? मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगी। शेरा, सच बहन? भारती, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरा पति बहुत कंजूस है। तुम्हें खाना का खर्च भी देना होगा। शेरा, हाँ हाँ बहन, मैं तुम्हें 200 रुपया दिया करूँगा। भारती, 200 तो 10 दिन में भी नहीं चला करेगी। एक काम करना, तुम मुझे 500 रुपये दे दिया करना। शेरा, हाँ हाँ ठीक है। शेरा, भारती बहन मुझे खाना देने आती थी और महीने पर मैं उसे 500 रुपये दे दिया करता था। इंस्पेक्टर, मैं कैसे मान लूँ कि तू जो बोल रहा है सब सच बोल रहा है? मोहन ने तो इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं बताई। शेरा, इस बारे में किसी को भी नहीं पता। भारती बहन ने इस बारे में किसी को बताने के लिए मना किया था और अगर मोहन को इस बारे में पता चल जाता तो वह उस पैसों को भी शराब में उड़ा देता। इंस्पेक्टर, अरे तो हम कैसे मान ले कि तू जो बोल रहा है सच बोल रहा है? कोई सबूत है तेरे पास? शेरा साहब, सब्जी वाले को यह बात पता है। भारती बहन ने खुद उसे इस बारे में बताया था। सिपाही, अब यह सब्जी वाला कौन है? शेरा, रामनाथ सब्जी बेचता है और उसे सब कुछ पता है। सिपाही, सर मुझे तो लगता है मोहन की पत्नी का खून इसी ने किया है और अब यह कहानियाँ बना रहा है। शेरा, नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिस औरत ने मुझे बहन बनकर खाना खिलाया, मैं उसे के साथ नमक हरामी कभी नहीं कर सकता। शेरा, मैं हर रोज़ लोगों को इस शमशान में मिट्टी बनते हुए देखता हूँ। मुझे जीवन की अहमियत अच्छे से पता है। आप मेरी बात का यकीन करो, मैं ऐसा कभी ख्यालों में भी नहीं सोच सकता। इंस्पेक्टर, अरे ठीक है, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं। जब तक मोहन की पत्नी का खूनी पकड़ा नहीं जाता तब तक इस गांव को छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। शेरा हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद सिपाही और इंस्पेक्टर दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। सिपाही, सर मुझे तो लगता है भारती की हत्या इस शेरा ने ही की है। पकड़ा जाने के डर से कहानियाँ बना रहा है। इंस्पेक्टर, ना वह ऐसा काम नहीं कर सकता। उसके सामने लोगों की चिता जलती है और उसके परिवार वाले रोते बिलखते हैं। वह ऐसा नहीं कर पाएगा। दोनों रामनाथ सब्जी वाले के पास पहुंचते हैं। रामनाथ, भिंडी, गोभी, तुरई ले लो। सिपाही, अरे क्या तू ही है रामनाथ? रामनाथ, जी साहब, मैं ही हूँ। बोलिए कौन कौन सी सब्जियाँ दूँ? सिपाही, तेरी तो पूरी ठेली खरीदनी है। रामनाथ, क्या सच में? लगता है आज थाने में बहुत बड़ी दावत होने वाली है। सिपाही, अरे दावत तो तेरी आज मैं बनाऊंगा। हम यहाँ तहकीकात के लिए आए हैं, एक हत्या के बारे में पूछताछ करने के लिए, और तुझे दावत की पड़ी है। इंस्पेक्टर, बता तू मोहन की पत्नी के बारे में क्या जानता है? रामनाथ घबरा जाता है। सिपाही, अरे अब क्या तुझे सांप सूंघ गया? बता भी अब। रामनाथ
साहब, भारती भाभी बहुत अच्छी थी, मुझसे ही सब्जियां लेकर जाती थी। हाँ, मगर पैसे पूरे नहीं देती थी। इंस्पेक्टर, तू शेरा और भारती के बारे में क्या जानता है? रामनाथ, हाँ, वह शेरा के लिए खाना लेकर जाती थी। खुद भारती भाभी ने मुझे बताया था। उन्होंने इस बात को किसी और को बताने के लिए मना किया था। उसका जो पति है ना मोहन, वह बहुत ही गुस्सेबाज और खर्चीले किस्म का आदमी है। जितना भी कमाता है सब कुछ शराब और जुए में उड़ा देता है। इसलिए भाभी को लगता था कि वह पैसे भी उनसे ले लेगा। इसलिए साहब, मैं बस इतना ही जानता हूँ। इंस्पेक्टर, अगर और कुछ बात है तो अभी बता दे। अगर बाद में कुछ और पता चला तो सीधा तू अंदर जाएगा। मर्डर का मामला है, जमानत भी नहीं होगी। रामनाथ साहब, बस मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। इंस्पेक्टर, चल बता अब। रामनाथ साहब, कल जब भाभी सब्जी लेने के लिए आई थी तो उनके साथ उनकी पड़ोसन राशि कलुआ की पत्नी भी आई थी। दोनों ही मुझसे सब्जियां ले रही थी। भारती, भैया आज मुझे 1 किलो कटहल दे दो। रामनाथ, भाभी कटहल तो 50 रुपये किलो है। भारती, अरे तुम कर दो तो। शेरा भैया ने मुझे अलग से पैसे दिए हैं, उसके लिए राशि। ओ भैया, जरा 1 पाव कटहल तो देना। रामनाथ, कुछ और ले लो, कटहल तो ख़त्म हो गया। राशि, क्यों झूठ बोल रहे हो? इतना सारा तो पड़ा हुआ है। रामनाथ, वह सब तो भारती भाभी ने ले लिया। राशि, इतने का क्या करोगे? आदमी है या भूत? भारती, हाँ, अब तुम कुछ भी समझ लो, लेकिन तुमसे तो कम ही हूँ। राशि, भारती, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। भारती, मेरे लक्षण की छोड़, तुम अपने लक्षण की बात करो। राशि, मैं अभी के अभी तेरी शिकायत करके तुझे मज़ा चखाती हूँ। रामनाथ साहब, मुझे बस यही बात पता थी। इंस्पेक्टर, और कुछ? रामनाथ, लेकिन साहब। इंस्पेक्टर उसके पास जाता है और जोर से 3 थप्पड़ लगाता है। इंस्पेक्टर, खून इसी ने किया है, गिरफ्तार कर लो इसे। सिपाही उसे गिरफ्तार करने लगा। रामनाथ साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। इंस्पेक्टर, शायद तेरी कहानी अधूरी है, चल इसे पूरा कर। रामनाथ, शायद राशि भाभी ने जाकर मोहन से शिकायत कर दी और वह वहाँ आ गया। मोहन, तुम मेरा मेहनत का पैसा अपने उस भाई पर उड़ा रही हो। जब मैंने मांगे तब तो तुम्हारे पास नहीं थे। रामनाथ, अरे भाई, काहे को झूठ बोल रहे हो? भारती भाभी को तो शेरा हर महीने 500 रुपये देता है। मोहन, अच्छा, तो तुम उन पैसा को अय्याशी में उड़ा देती हो। चलो मुझे दो पैसे। भारती, नहीं, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मैं नहीं दूंगी। रामनाथ, अरे तुम दोनों लोग यहाँ झगड़ा मत करो, यहाँ से जाओ। दोनों ने हाथापाई शुरू हो गई। मोहन ने भारती का गला पकड़ा और तेजी से पीछे की ओर धक्का दिया। भारती सीधा जाकर ठेली के कोने से टकराई और उसकी सिर से खून बहने लगा। मोहन ने उस उठाने की खूब कोशिश की, लेकिन उसने वहीं दम तोड़ दिया। रामनाथ, अरे भैया, यह क्या किया तुमने? मोहन, अरे कुछ नहीं, अभी इसे अस्पताल लेकर जाता हूँ, ठीक हो जाएगी। और हाँ, तुम अपना मुंह बंद ही रखना, इसी में तुम्हारी भलाई है। रामनाथ साहब, उसके बाद पता चला कि भाभी की लाश जंगल के बीच मिली है। इंस्पेक्टर, तुमने बात छुपाकर गुनाह किया है। रामनाथ साहब, मैं डर गया था, अब आप बचा लो। इंस्पेक्टर, जब अपराधी को सज़ा देने में हमारी मदद करो। इंस्पेक्टर,
तुम्हें उस मोहन के खिलाफ अदालत में गवाही देनी है। रामनाथ, जी साहब, मैं अदालत में सब कुछ सही सही बोल दूंगा। सिपाही लौटते समय, सर, आपको पता कैसे चला कि रामनाथ की छुपा रहा है और उसने बात को घुमाया है? इंस्पेक्टर, तुमने सुना नहीं, राशि और भारती में झगड़ा हुआ और उसने उससे सबक सिखाने की धमकी दी। बस मैंने यही सब सुनकर हवा में तीर छोड़ दिया और उसने सब कुछ सही सही उगल दिया। इंस्पेक्टर और सिपाही मोहन को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। इंस्पेक्टर, तुझे लगा गुनाह करके तू बच जाएगा बेटा? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तुम जैसे कातिलों की सोच से भी लंबी होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब